आप क्या मांगना चाहते हो? बोलिए प्रभु। उसी समय भक्त जनों महाराज बलि ने कहा कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, और जो मांगो सब कुछ हाजिर है। बोले सुनो राजन कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन सब चरणन पर न्योछा। प्रभु क्या मांगना चाहते हो आप? और आप जो भी कुछ मांगेंगे हम आपको दान देंगे। बोले राजन क्या 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 हो? हम जो भी कुछ मांगेंगे आप दे दोगे? बोले बिल्कुल दे देंगे। भगवान बाबा कहने लगे राजा एक बात बताओ, अगर हमने कुछ मांगा तो मैंने नहीं दिया तो क्या? पहले आप ऐसा करो तरबाचा कर जाओ। बोली प्रभु क्या क्या? तरबाचा अरे आप जो भी कुछ मांगो हम आपको वही देंगे। बोली नहीं लाला, बिना तरबाचा के हम आपसे कुछ वरदान नहीं मांग सकते हैं। बाबन भगवान से कहा है बलि महाराज ने, तो बलि कहने लगे महाराज आज तक आप ऐसे ऐसे वैश्य राजाओं से दान को मांगते रहे हैं, लेकिन किसी धर्मात्मा के द्वार पर नहीं गए हो, और आप जो भी मांगे हम अपने जीवन को, प्राणों को सब निछावर कर सकते हैं। भगवान हंसने लगे, बोले लाला अरे हमने मांगा तुमने मना कर दिया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बोले नहीं प्रभु आप मांगिए। बोले नहीं आप तरबाचा कर लीजिए। उसी समय भैया महाराज क्या है कि प्रभु आप कहते हो तो हम तरबाचा भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तो बार बार आपसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा करो हमसे वरदान मांगो। चली गई लाइट, जनरेटर हुई बंद, बोलो राधे गोविंद। भगवान ने कहा कि हमने कुछ अगर मांगा तुमने मना कर दिया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बोले फिर आप वरदान मांगो। बोले प्रभु जब आप विनती कर अधिक कहते हो ना तो हम वरदान को अवश्य मांग रहे हैं, लेकिन
बिना तिरमाचा भरे वरदान को नहीं मानेंगे। क्या ये ठीक है? जब आपकी इच्छा है तो हम तिरमाचा भरने के लिए तैयार हैं। उसी समय भक्तजनों महाराज बावन शिवबल महाराज बोली तिरमाचा नाथ में भरता हो, अपना ही वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पाछे कदम हटाऊंगा। अपना ही वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पाछे कदम हटाऊंगा। और बोले मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, मुक्ति खोलो दिल से बोलो, ये दास शरण तुम्हारी है। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, मुक्ति को दिल से बोलो, ये दास शरण तुम्हारी कि मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, मुख से खोलो मुख से बोलो, इदास तो शरण तुम्हारी है। आप जो भी कुछ मांगना चाहते हो ना वही हम तुम्हें देंगे। क्या ठीक है? भगवान बाबन हंसने लगे, राजन जैसे हमने तुम्हारा नाम सुना था विचार तो खैर तुम्हारे वैसे ही निकले। भगवान बोले, राजन तो सोदानीय भूप धर्म को रूप नहीं कोई, और तेरी 100 भूषण सतवादी के उड़ गई है। बोले भगवान, अरे तो सोदानीय भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, 100 भूषण सतवादी के उड़ गई है। बताओ ये कभी तुम बात
पावन भगवान कहने लगे राजन, जैसा हमने तुम्हारा नाम सुना ना वैसे तुम्हारे विचार निकले। अब भैया भगवान बाबा कहने लगे लाला, अब तो तुमने दरवाजा भर दिया है, तो आप ऐसा करो, हमें कुछ अधिक नहीं चाहिए। प्रभु बोले हमको अधिक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु को भाव को और धन को मुंह को नाय, और जो धन को मुंह को फिरे सो साधु है ना। पावन भगवान कहने लगे बेटा, अगर तुम हमें देना चाहते हो, अगर तुम कुछ दान करना चाहते हो ना, तो हमें कुछ अधिक चीज की आवश्यकता नहीं। केवल आप ऐसा करो, 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प कर दो। भगवान बावन की ये बात संकल्प बल कहने लगे महाराज, आप मांगा तो क्या मांगा, जो 3.5 कदम पृथ्वी। आप अपने दिमाग से सोचिए महाराज, 3.5 कदम पृथ्वी कितनी होती है, और आप 3.5 कदम पृथ्वी कह रहे हो हमसे अधिक। आप ऐसा करो, मेरी बात को मानो, हम किसी और लंबे आदमी से जगह को नपवा देंगे महाराज, या आप दूसरा वरदान मांग लो। बोले हम खुद 52 अंगुल के हैं, हमें क्या करना, हमारे 3.5 कदम पृथ्वी में गुजारा हो जाएगा। और भैया अगर देखा जाए तो 3.5 हाथ से इंसान कोई भी ज्यादा नहीं है, बूढ़ा हो या बच्चा हो या शिशु हो, कोई भी ठीक। अपने अपने हाथ से भैया सब लोग नाप ली हो, सब लोग 3.5 हाथ से ज्यादा को कोई ना है। सतयुग में भैया इंसान की लंबाई होती थी 21 हाथ। आगे भागवत प्रसंग आएगा महाराज, रेवतक की लड़की जो रेवती थी ना, जब बलराम का विवाह हुआ था तो भक्तजनों उनकी लंबाई 21 हाथ की थी, 21 हाथ की। और भगवान 52 कहने लगे सुनो लाला, हम खुद झूठे हैं और हमें किसी अधिक चीज की जरूरत नहीं है, 3.5 कदम पृथ्वी में हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। कहने लगे प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आप मेरी बात को मानो। बोले महाराज कन्या नाई भगवान 52 से कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, आप ऐसा करो, हमारे किसी चीज की कमी नहीं है, आप अधिक मांग लो। आप यहाँ तक आए, फिर बाद में सोचे हम बलि के द्वार पर गए, हमने कुछ मांग भी नहीं पाया। बोले नहीं, हमें केवल इतना ही चाहिए, हमें केवल जो भी हमने मांगा बस इतने में संतोष है हमें। ठीक है। और भैया महाराज बल से कहा वैसा करो, तुम मेरी बात को मानो, अब संकल्प करो। संकल्प करने के लिए महाराज बल जल लेने के लिए गए। अक्षमाता शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य जी कौन थे? जी महाराज दैत्यों के गुरु थे। शुक्राचार्य जो थे महाराज दैत्यों के गुरु थे। एक शायद आप लोगों ने होरी सुनी होगी, जो पर कोई विद्वान गाते हैं, एक छोटा सा मंत्र याद आ गया तो बताना चाहेंगे।
आपने सुना होगा शायद, सब देवन के गुरु बृहस्पति का गुरु को है, और महादेव के पिता बताए दे होरी कोबर को है। सुना है दादा भैया? सुना होगा शायद। बताया है सब देवन के गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति का गुरु कौन है, और महादेव के पिता बताए दे होरी कोबर को है। तो बात आ गई, तो हम खैर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शाम के समय भगवान कन्हैया का अवतार होगा। जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा तो इसी कथा का व्याख्यान होगा, किस प्रकार से भगवान यादवेंद्र सरकार इस भूमि पर आते हैं और किस प्रकार से यादव वंश चला, जड़ कहां से पड़ी, ये जानेंगे आप। देखो भैया, सब देवताओं के गुरु है बृहस्पति। बृहस्पति का गुरु उनका लड़का कच्छ है। अब आप लोग सोचते हुए भैया, कहाँ पुत्र और कहाँ पिता। लोग कहोगे तो करो, तुम्हारे जब बाप की शादी भई तो तुम कहाँ रहो, कहोगे ना, कहोगे तो चच्चा। तो भैया देखो, स्कंद पुराण को आप खोल कर देखें तो उसमें लिखा है कि जब पिता का विवाह हुआ था तो हम और आप ब्रह्मलोक में थे। आप खोल कर देखें। और एक स्त्री महाराज ऐसी है जो 12 महीना गर्भवती रहती है। ये बात नहीं बताएंगे हम। सब बातें बताना भी ठीक नहीं है। और भैया भोले अगर तुम्हें पूछने हुए, सब लोगों ने जिसे पूछने तो बता ही देते हैं। चलो बताए दे, हुए कोई बात ना, आप लोग कहो पता ना हुए ना। शर्म काहे के लगते, शर्म काहे के लगते, हमें काहे शर्म लगत भैया। देखो दादा, आप लोग ये बताओ, ये पृथ्वी माँ है, इसे माता का दर्जा दिया है आप लोगों ने, देते हैं ना देते हैं? तो इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जीवधारी नहीं है जो नहीं रहता है। और सब माँ कहते हैं महाराज। जब माँ कहते हैं तो पता नहीं कितने चले जाते हैं रोज, और ना जाने कितने पैदा होते हैं। 12 महीना गर्भवती रहती नहीं रहती, बड़ी आनंद कंद भगवान की। तो प्रसंग जो अभी हमने बोला था पहले, उसे समझे। उनका लड़का ही कच्छ गुरु है। ये कथा हम आपको सुनाएंगे। जब महाराज देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता था, अति संक्षेप में समझ लें, ठीक है, लेकिन कथा पर भी ध्यान रखें। जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध होता था भक्तजनों, तो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। तब महाराज शुक्राचार्य मरे हुए को जिंदा कर लेते थे। मरे हुए को शुक्राचार्य जिंदा कर लेते थे। लेकिन अब देवता जब मर जाते थे महाराज, कोई जाने वाला था ही नहीं। तो सब देवता हारने लगे और कहा भैया ऐसा करो, शुक्राचार्य के पास कोई चले जाओ और उनसे संजीवनी विद्या सीख लो। और राक्षस जितने मर जाते भैया, वो शुक्राचार्य जिंदा कर देते। देवता बड़े परेशान। तब उन्होंने कही क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, शुक्राचार्य के पास चले जाओ विद्या सीखने के लिए। तो कहा कौन जाएगा? तो बोले ऐसा करो, अपने पुत्र कच्छ को भेज दो। तो महाराज कच्छ विद्या सीखने के लिए गया था, और देवयानी ने श्राप दिया था। खैर अगर विस्तार से लेंगे तो कथा लंबी हो जाएगी और वो प्रसंग पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेन चीज समझिए आप। तो देवयानी ने श्राप दिया था, क्योंकि देवयानी महाराज कच्छ से प्रेम करती थी और कहा कि आप हमारे साथ शादी करो। और कच्छ ने मना कर दिया, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। तो देवयानी ने श्राप दिया कि जाओ, जो विद्या को तुम सीख कर आए हो, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, ये विद्या तुम्हारे हाथ से निर्भर नहीं होगी, किसी अन्य के हाथ से होगी। तब देवताओं और सब एकत्रित हुए। कच्छ वापस आया, सारी हकीकत बताई। तो कहा विद्या किसे दोगे? तो कहा ऐसा करो, अपने पिताजी को सिखाओ। तो विद्या भक्तजनों महाराज कच्छ ने अपने पिता शुक्राचार्य को बताई थी। जब शुक्राचार्य को बताई थी, शुक्राचार्य क्षमा चाहते हैं, बृहस्पति को बताई थी। तो महाराज बृहस्पति को जब बताई तो उनका पुत्र गुरु हो गया। अब महाराज होरी का वर कौन सा है? विप्रसिद्धि जानते हैं आप?
भूरी का वर है विप्रसिद्धि और महादेव के पिता दो बताए जाते हैं। विष्णु नाभयम भूत विद जाया हरिणी योग विद सृष्टि रचाया। पार ब्रह्म की नाभ से कमल उत्पन्न हुआ और महाराज ब्रह्मा जी के आंखों से नेत्रों से जब आंसू की धारा निकली तो महाराज उनसे रुद्र भगवान का अवतार हुआ। और एक विद्वान, आप लोगों ने गीता को पढ़ा होगा, गीता में अगर आप देखेंगे तो महाकाल बताए जाते हैं महादेव के पिता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो इधर वर्णन करते हुए बोले हैं श्री सुखदेव जी के सुनो राजन परीक्षक। इधर अक्षमात गुरु शुक्राचार्य आ गए। जब शुक्राचार्य आए तो शुक्राचार्य कहने लगे लाला आज बड़ा प्रसन्न हो, क्या बात है? बोले प्रभु एक बात है। बोले क्या? हमारे द्वार पर एक सन्यासी आए हैं। बोले सन्यासी? हाँ। कौन आया है? जैसे ही देखा कहने लगे लाला एक काम करो, तुम ये सन्यासी को देख नहीं रहे हो ना, ऐसा करो इसे मना कर दो, ये सन्यासी नहीं है, ये भगवान विष्णु है, ये छलिया है, तुम मेरी बात को मानो। बोले कि राजा बलि मत करो दान जमी को, राजा बलि मत करो दान जमी को। राजा बलि मत करो दान जमी को, राजा बलि मत करो दान जमी को। जय सलियाली भस्मासुर मारो, भस्मासुर मारो। अरे भर के भेषु जनी को, राजा बलि मत करो दान जमी को। जय छलियाली भस्मासुर मारो, भस्मासुर मारो। अरे घर के भेषु जनी को, राजा बलि मत करो दान जमी को, राजा बलि। समझाने लगे कि सुनो राजन मेरी बात को आप मानिए, ये छलिया है विष्णु है। जिस किसी के द्वार पर गया तो उसे कभी कोई आंसू नहीं आया। इसने तुम्हारे पिता जो बाबा थे उसका भी वध किया था। तुम मेरी बात को मानो, ऐसा करो इसके चक्कर में ना पड़ो, मना कर दो। बोले गुरुदेव मना नहीं कर पाएंगे। क्यों? अरे गुरुदेव मैं तो आपकी कसम खा चुके हैं। बोले लाला हम मरे नहीं जा रहे, तब मना कर दो। बोले नहीं गुरुदेव मैं मना नहीं कर सकता। क्यों? हम मना नहीं कर सकते हैं प्रभु। बोले लाला मेरी बात को मानो, आप मना कर दो। महाराज बल्ल को बार बार समझाते रहे, लेकिन भैया जब बल्ल की समझ में कोई बात नहीं आई, शुक्राचार्य समझाते रहे, बतलाते रहे, लेकिन भैया तब महाराज कहने लगे देखो गुरुदेव हम मना नहीं करने वाले हैं और आप कुछ भी कहो। ठीक है। शुक्राचार्य सोचने लगे चलो देख रहे हैं चेला है नहीं मान रहा है, देखें कैसे गुरु से आगे निकल जाता है। और भैया गुरु किसे कहते हैं जानते हो? को माने इंद्रियां और रूह माने अंधकार। अंधकार से जो प्रकाश में परिवर्तन कर दे बस उसी को गुरु कहते हैं। एक गुरु और शिष्य का सुनो मित्र, एक उभय लोक का नाता है, और जिस चेले का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जा। महाराज अब अपने गुरु की बात को ना मानकर हाथ में एक पात्र को लिया और जल को भर लिया। महाराज संकल्प करने के लिए चल। तब तक जैसे संकल्प करने के लिए महाराज बलोद्यत हुए, जैसे हाथ में जल लेना चाहा जल बाहर। क्यों? उस समय महाराज शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप बनाया और पात्र में बैठ गए। भगवान की लीला में बताया गुरु
में भी छोटा सा रूप धारण करने के बाद उस पात्र में बैठ गए। बाबर भगवान कहने लगे, भाई एक बात बताओ, आप जल इसमें लाए हो या नहीं? बोली महाराज जल तो लाए, फिर बाहर क्यों नहीं आ रहा है? लग रहा है तुम साफ करके नहीं लाए हो। बोली प्रभु हम साफ करके लाए और अभी ताजा जल भर के लाए, क्या फिर क्यों नहीं आ रहा है? भगवान ने उस पात्र को हाथ में लिया और देखा, समझ गए शुक्राचार्य की चाल को समझ गए भगवान। उसी समय भक्तजनों भगवान ने कर्म कौन सा किया? लीलाधारी की लीला में और गुरनी में साथी जोड़ी कुछ की नोक चला करके और आँख भोर जैसे ही जल बाहर नहीं आया, भगवान ने उस पात्र को हाथ में लिया और कुछ को हाथ में उठाया। भक्तजनों शुक्र आप भूख गई दे सकते शुक्राचार्य बताया